कर लीजिएगा। और अपने वीडियो के लिए ना थोड़ा एक्टिव रहा करो आप खुद ही, ठीक है। हाँ मैंने कल उन्हें बोला था बट तब तक उनका नेट ऑफ हो गया था। क्या हो गया था? तब तक उनका नेट ऑफ हो गया था। एक्चुअली अच्छा। मेरे घर में ना अभी पेंट हुआ है तो साफ सफाई का हो रहा है ना, तो मैं रात में ही पढ़ पाती हूँ। तो मैंने रात में सर को मैसेज किया था, तब तक वो सो गए, आई थिंक सो गए होंगे, नेट ऑफ था मैं। हाँ भाई, वो घर पे आ गए होंगे तो मुश्किल है कर पाए, ऑफिस टाइम में वो अक्सर काम कर पाते हैं। हम्म। ठीक है। देखो, अब वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, इसका सिंपल सा यूज है कि आपकी कोई डेटा है तो उसकी आप वैलिडिटी मेंटेन करोगे। वैलिडिटी मेंटेन करने का मतलब कि अगर कोई डेट का कॉलम है तो उसमें डेट की ही एंट्री हो, है ना। ठीक है। सेल्स के कॉलम में अगर आपने नाम डाल दिया अपना तो गड़बड़ है ना, गलत बात है ना। हम्म। नेम डाला आपने, चलो सेल्स एग्जीक्यूटिव डाल देता हूँ मैं। हम्म। ये है भाई, आइटम का नाम है और उसका मैं लिख देता हूँ जेंडर। और ये एक्टिव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अब ये एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्राइस। और आपने आगे डाल दिया कुछ भी, मैं कह सकता हूँ मैं कि लाइक आपने यहाँ पे एज डाल दो, उसकी एज डाल दो, चाहे डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दो। तो जैसे देखो यहाँ पे आपने किसी का नाम डालो कुमार, और आपने यहाँ पे लाइक डाला है मैंगो। जो सेल्स पर्सन है उसका मैं कहता हूँ कुमार है, तो इसकी मैं बोल देता हूँ जेंडर मेल है। एक्टिव है तो 1, और वो छोड़ के चला गया ऑर्गेनाइजेशन तो 0। तो प्राइस में हमने बोला 125। और एज में जैसे आपने इसको बोला 26। अब ऐसे मान लो एंट्री चल रही है चल रही है चल रही है, ठीक है। अगर ऐसे ही आपने सीट बना के दे दिया, किसी लड़के ने इसमें एज में उसने डाल दी 126 या 526, तो ये डेटा आपका गलत है ना, मतलब 526 एज कभी किसी की होगी नहीं। प्राइस में उसने अगर आज की डेट डाल दी तो ये भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। फाइनली इसका जब सम करोगे तो ये सही रिजल्ट देगा। आप चेक करने की कोशिश करोगे कि हमने मैंगो कितना बेचा है, कभी सही रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। हम्म। तो आप इसमें वैलिडेशन लगाओगे, आप कहोगे कि नहीं नहीं इसमें डेटा मेरी एक्यूरेट होनी चाहिए, तो इसके लिए आप वैलिडेशन यूज करोगे। ठीक है। तो जैसे देखो मैं चाहता हूँ कि जेंडर में मेरा 2 ही जेंडर, अब जैसे मेल फीमेल है, किसी लड़के ने यहाँ पे मेल की जगह पे खाली एम लिख के चला गया, हम्म। एम लिख के चला गया, तो डेटा में कंकरेंसी आ गई, मतलब डेटा हमारा, डेटा का नेचर खराब हो गया वो। हम्म। ये दोनों एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट दोनों का मीनिंग्स अलग अलग हो गया। अब वो हमारे लिए दिक्कत होगी फाइनली जब मैं सम आउट करने की कोशिश करूँगा तो देखो, जिस पे आपको लगाना है उतने एरिया को सिलेक्ट करोगे आप, ठीक है। हम्म। तो जैसे मान लो मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ तो मैं कहता हूँ 10 तक ले लेता हूँ, ठीक है। 10 तक हमने ले लिया, C1 से लेकर 10 तक कितना रेंज हमने सेलेक्ट किया। और देखो इसका शॉर्टकट मिलता है आपको डेटा के, सॉरी ये मिलता है डेटा वैलिडेशन डेटा मेन्यू बार के अंदर, ठीक है। जो है डेटा वैलिडेशन, ध्यान रखिएगा इसे। इसका शॉर्टकट होता है अल्टर डी एल, ठीक है। अल्ट डी एल होता है, ठीक या है तो सर, ये किसका शॉर्टकट, आपने किसका बताया सर? ऑल डीए? डेटा वैलिडेशन बता रहा हूँ ना, ठीक है ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन का ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को लगा आप वैसे बताओगे वो नहीं, कंट्रोल ऑल्ट और वी करके, उसमें वैलिडेशन का जो रहता है। वो तो कॉपी पेस्ट है, पहले वैलिडेशन बनाओगे तभी तो कॉपी करोगे आप। ठीक है। वैलिडेशन है नहीं तो कॉपी किसे करोगे आप। ठीक है। तो अल्टर डी एल किया आपने, ये खुल के आ जाएगा, एक कंट्रोल खुल के आएगा। अल्ट डी एल इकट्ठा नहीं दबाना है, एक छोड़ के दबाना है, ठीक है। ठीक है। तो ये डेटा वैलिडेशन आ गया। पहले अभी मैं डेटा वैलिडेशन बता रहा हूँ, फिर वो कॉपी पेस्ट बाद में बताऊंगा, अभी उसके लिए छोड़ दो। ठीक है। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये एनी वैल्यू होता है। एनी वैल्यू का मतलब होता है कि आप कुछ भी लिखते हो तो लिख लेता है वो। हम्म। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से लिस्ट से। लिस्ट का मतलब ये है कि आपको ये लिस्ट बनेगी एक, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने जेंडर में बोला
कि एक तो एम होगा, कॉमा लगाया और अपने एफ लिख दिया। तो इस बात का मतलब ये है कि ये एम और एफ दो ही एंट्री इसमें भरी जा सकेगी इस रेंज में, जितना आपने रेंज सेलेक्ट किया था अभी बनाने के लिए। इसमें मैं अगर मैं लिखूं गर्ल लिखूं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आप इसे मेल लिखोगे तो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपने रूल में बोला हुआ है कि या तो एम लिखो या तो एफ लिखो, इसके अलावा कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो एम लिख के एंटर मारूं तो वो ले लेगा, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे जो कोने पे ड्रॉप डाउन बना है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लो या आप सेलेक्ट कर लो तो भी ले लेगा। इसके अलावा कोई एंट्री नहीं लेगा। तो अब जेंडर आपने सही कर दिया है ना, ठीक है। तो देखो ये दो नाम थे तो आपने उसके अंदर लिख दिया था। एंड सपोज मान लो उसका एड्रेस का कॉलम है कोई, और एड्रेस के कॉलम में मैं अगर कहूँ कि भारत भर की पूरी जितनी स्टेट है ना, सारी स्टेट को इसके अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट है ना, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, टोटल होगा 36। अब 36 तो आप टाइप करने बैठोगे नहीं उसके अंदर, जो यहाँ पे हम लिख रहे थे, हाथ से भी लिखा था ना मैंने करके ऐसे, इतना रेंज सिलेक्ट करूंगा, अल्टर डीएल इसमें है, हाथ से लिख रहा था मैं अभी। अब हाथ से कौन लिखेगा उतना, तो कहीं ना कहीं वो डेटा मेरे पास होगा किसी सीट में। तो जैसे देखो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं क्या टाइप करूँ मैं, आपने स्नेहा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करी कभी? हाँ, नहीं सर। ये मेरा टेबलर फॉर्मेट में आया है। ये मिल गया भाई मुझे, भारत के टोटल स्टेट्स मिल गए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, मैं कॉपी करके बाद में अपने हिसाब से बना लूँगा। मैं देखो टाइप नहीं करना चाहता इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये हमेशा जब आप काम करोगे ना तो ये चीज़ आपको मिलेगी, आपको इन चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ये आपके प्रोजेक्ट में होगा ही होगा। स्पेशल पेस्ट किया मैंने, ये मेरा इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ये सारे मेरे स्टेट्स आ चुके हैं जी। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपको शीट में जो डेटा लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये उसमें एंट्री आए। तो देखो सिंपल, मैंने इतने दूर में लगा रहा हूँ, तो मैं पहले से सेलेक्ट करके रख लेता हूँ, मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो मुझे इतने दूर में लगाना है एड्रेस में कि यही चीज़ आए। तो देख इसे सेलेक्ट किया हमने, अल्ट डी एल प्रेस कर रहा हूँ मैं। तो अगेन फिर से लूँगा मैं, लिस्ट लिया मैंने, पहले हाथ से लिखते थे, आप हाथ से भी लिख सकते हो, कहीं पे लिखा है ना उसे सेलेक्ट भी कर सकते हो उस रेंज को। हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देखो जी। अब यहाँ पे आप इसमें जो भी चीज़ें लिखी है, जैसे कुमार करके ना, इसके एड्रेस में आप बिहार लिख लोगे वो ले लेगा, गोवा लिखोगे गोवा लेगा। आप सोचो मैं टोक्यो लिख दूँ तो टोक्यो इस लिस्ट में है नहीं, वो लेगा नहीं, जो इस लिस्ट में है वही लेगा। इसमें टोक्यो लिख दोगे तो टोक्यो ले लेगा। ठीक है, तो ये लिस्ट वाला डेटा वैलिडेशन है। ठीक है, ठीक है। अब इसी में जैसे मान लो ये तो आपने लिस्ट का देखा, सब कुछ सबका सेम रहेगा, कुछ भी चीज़ें नहीं बदलेगी। ये देखो ड्रॉप डाउन आता रहेगा, ये ड्रॉप डाउन को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो आप। अब देखो एज का भी मैं वैसे बता देता हूँ क्या, जैसे जैसे मान लो प्राइस है, सेल्स है, प्रॉफिट है, ये कभी माइनस में हो सकती है चीज़ें, है ना, लेकिन कभी किसी की एज माइनस में नहीं हो सकती है। यस सर। तो आप इसके लिए भी आप बनाओगे वैलिडेशन कि कोई गलत एंट्री ना होने पाए मेरे डेटा में। तो देखो लिस्ट में तो ये वाला आपने लिस्ट का देख लिया। अब ये देखो होल नंबर,
होल नंबर और डेसिमल में फ़र्क ये है कि होल नंबर में प्योर नंबर होता है लाइक 1 2 5 6, इस तरीके से। डेसिमल में होगा कि लाइक 6.5, यस 10.0 कहो चाहे 10 कहो, एक ही बात है। जी होल नंबर हम यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ की काउंटिंग करानी हो, है ना। जी सर। तो होल नंबर हमने यहाँ से लिया, और जो नीचे वाली चीज़ें हमने अपने आप डबल बदल जाया करेंगी। तो देखो बिटवीन है ना, बिटवीन अपने आप आया है। आपने बोला किसी भी पर्सन की एज जो है वो 10 साल से लेके 60 ईयर्स तक के बीच की एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर नीचे ना एक्सेप्ट करे। तो आपने ओके जी किया। अब देखो जो पहले से पढ़ा है उसे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब कोई नई चीज़ लिखोगे या इसे फिर से बदलने की कोशिश करोगे तो अब इस पे काम करेगा। आपने जैसे इस पे देखो 25 साल लिखा, ठीक है। अब जैसे इसे सोचो कि 25 साल से बदल के मैं 6 साल कर दूं, तो अब ये 6 साल लेगा नहीं आपसे, लेगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं लेगा, क्योंकि आपने जी बोला है 10 साल से लेकर 60 साल के बीच की एंट्री करे, तो वही लेगा। तो इस तरीके से आप डेटा की मतलब कॉन्करेंसी मेंटेन रखोगे, समझ गई सर। ठीक है। अगला उसी में है, और भी कंट्रोल्स है। जैसे देखो जो बिटवीन है ना, बिटवीन के नीचे नॉट बिटवीन। जैसे आप चाहती हो कि इसमें जो मेरा एज जाए वो 60 साल और 10 साल और 60 साल के बीच के नंबर्स को छोड़ के वो कोई भी नंबर चला जाए, ओके ओके। तो आप नॉट बिटवीन यूज करोगे। तो हम्म। इसमें 100 साल दोगे, 500 साल दोगे, सारा एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इसमें 40 साल दोगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये इक्वल टू है, इसमें इक्वल टू का मतलब है जितना इसमें दोगे उतनी वैल्यू आपकी खाली एक्सेप्ट करेगा। समझ गई सर। तो बाकी सब कुछ सेम है, ग्रेटर देन है। देखो इसमें एक चीज लिखी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन है। देखो ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि उस वैल्यू उससे से बड़ा। बड़ी, हाँ, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होगा वो कि जो जो, वैल्यू है उतना भी हो सकता है और उससे बड़ा भी। परफेक्ट, आप पहले से जानती हो चीजें। देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका डेसिमल है। डेसिमल में क्या है कि ये डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, दैट्स इट। ये नंबर के जैसा इसे भी मानो, बस ये एक चीज़ आपके लिए अच्छी चीज़ है कि डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे आप चाहो ना तो कहीं पे लिखी है वैल्यू ना, उसके साथ भी इसे आप बाइंड कर सकते हो आप। जैसे देखो जो लिखा है मैक्स मीन लिखा है डेसिमल वाला, मैंने यहाँ पे इसे पॉइंट कर दिया मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है, I2 I3 हमने इसे ओके कर दिया। हमने देखो यहाँ पे लिखा है 25 लिख दिया, यहाँ पे भी 50 लिख दिया। ठीक तो है। अब देखो यहाँ पे 25-50 लिखोगे तो वो लेगा। जैसे देखो हमने लिखा यहाँ पे 30 लिखा, तो ये ले लिया। 15 लिखूंगा तो कहाँ पे लगाया, यहीं पे लगाया, कहीं और लगाया मैंने। अच्छा, एक चीज़ गलत हो गई मेरे से, लॉक करना पड़ेगा। F4 करना है एक बार, इसे सेलेक्ट करके लॉक हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे जैसे आपने 15 लिखोगे तो नहीं लेगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में लेगा वैल्यू। तो इसे मैं अगर मैं 8 कर दूं, 10 कर दूं, तो अब ले लेगा 15 ना, क्योंकि इसके बीच की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे बदलते वो भी बदल जाएगा। जैसे मैं सारा डिलीट करूं, मैं यहाँ पे आपने लिख दिया 40 लिख दिया, तो 40 और 50 के बीच की वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब 15-20 लिखोगे तो नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, समझिए आप। जी सर। ठीक है, लिस्ट आपने देखा है, डेट भी वैसा ही है। बिटवीन में आप स्टार्टिंग डेट डालोगे, यहाँ पे बड़ी वाली डेट डालोगे, उल्टा मत डालना। आप सोचो कि पहले मैं 50 डाल दूँ बाद में 40 डालूँ, तो 50 से 40 ये उल्टा है, ये नहीं काम करेगा, ठीक है। आप पहले छोटी वैल्यू डालोगे, वैसे डेट का डालोगे जैसे आप चाहते हो कि इसमें खाली 2023 के साल की एंट्री हो। तो आप लिखोगे स्टार्टिंग में 1 जनवरी सन 2023 और एंड में लिखोगे 31 दिसंबर 2023। तो जिस डेट के बीच का आपको टाइम पीरियड चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ये टाइम के लिए है, जैसे 10 बजे से लेकर 6 बजे की टाइम की ही एंट्री, उसके अलावा और न एंट्री हो
तो वो चीज़ आप यहाँ पे स्टार्ट टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, सेम उसी तरीके से है। ये टेक्स्ट लेंथ है, ये आपके लिए थोड़ा मायने रखता है। टेक्स्ट लेंथ का मतलब ये है कि जैसे आप मान लो कोई कैरेक्टर्स लिख रहे हो, आपने सपोज तब मान एक लिमिट तक ही लिख सकते हैं हाँ, कि इतनी लिमिट है वहीं तक लिख सकते हैं। जैसे आप चाहती हो कि जैसे नाम में कि कम से कम 3 कैरेक्टर्स देना जरूरी है और मैक्सिमम 40 कैरेक्टर का नाम दोगे भाई, तो कम से कम वो 3 कैरेक्टर, अगर जैसे मेरा नाम सभाजीत कुमार है, मैं खाली यस के लिखूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स दो आप। ये कस्टम है। कस्टम थोड़ा फॉर्मूला दिखाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। तो देखो अभी जैसे मैं लिस्ट का ही ले लेता हूँ मैं, तो देखो लिस्ट में आपने जो चीज़ें बोले हो, यहाँ पे आता हूँ मैं। आपने देखो लिस्ट में पहले से जो चीज़ें सेलेक्ट कर रखी थी आपने, तो अब जैसे देखो ये कोई एंट्री करता है इसके अलावा कुछ और लिख देता है, जैसे मैंने मान लिख दिया, जब मान लो मैंने लिख रहा हूँ कुछ भी लिख दूँ मैं, इसमें भी लिखता हूँ मैं, तो ये इसमें लिख रहा है द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। तो ये प्रॉपर मीनिंग समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या इसमें एंट्री लेगी, है ना। तो अब इसमें एक अच्छा सा ढंग से इसे आप मैसेज दोगे, तो यहाँ पे इनपुट मैसेज में आओगे और यहाँ पे लिख दोगे इनकरेक्ट। ये जो ऊपर लिख रहे हैं ना ये टाइटल होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना डेटा वैलिडेशन लिखा है ना, ऐसे जब एरर आएगा तो कोने में ऊपर जो छप के आता है, जो टाइटल में ये छप के आएगा इनकरेक्ट इनपुट। अब मैसेज में मैं कुछ लिख देता हूँ जिससे उसे यूजर को समझ में आए जब ये गलती आए तो मैं यहाँ पे कहूँगा इनपुट करेक्ट, इनपुट करेक्ट इंडियन स्टेट आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे, अरे यार ये गलत हो गया। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एरर अलर्ट में देना है मुझे, ठीक है। तो एरर अलर्ट में ये वाला मैं मैसेज देता हूँ मैं, ये एरर अलर्ट, जब एरर आएगी जो अलर्ट आता है उसी को ये बोल रहा है। मैंने मैसेज में ये बात लिख दी, लिखो के। अब देखो इसमें कोई गलत गलत एंट्री करोगे तो जब एरर आएगी ना तो वो लिखेगा आपको, जैसे मैं बिहार का नाम लिख दूँ BEHAR, अरे अच्छा एक सेकंड भाई, हमने लॉक नहीं किया, लॉकिंग का इशू है जो हमने बनाए थे। अच्छा यहाँ पे लगा नहीं है भाई, लगा लो ये वाला एरिया सेलेक्ट करो और ये लग गया, ठीक है। अब देखो कहीं पे भी एंट्री में अगर गलत उलत करूँगा मैं, अगर इसी को मैं फिर से लिखूँगा ना तो अब नहीं गलत लेगा मेरे से, बिहार लिख दिया सही है, अगर मैं इसी को बिहार लिखता तो ये अब लेगा नहीं। तो देखो जो आपने मैसेज में लिखा था ना टाइटल में इनकरेक्ट इनपुट, तो ये ऊपर ये टाइटल है और ये लिख रहा है इनकरेक्ट सॉरी इनपुट करेक्ट इंडियन स्टेट, तो ये कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि अच्छा गड़बड़ी क्या है ना। हाँ, तो मीनिंगफुल आप मैसेज उसे दोगे। नेक्स्ट जो अगला देखोगे आप, ये है यहाँ पे एरर जो आती है आपकी, वो 3 टाइप की एरर आती है, ठीक है। ये गोला जो है देख के लगता है रेड कलर का है, इसका मतलब होता है स्टॉप। स्टॉप का मतलब ये हुआ कि आपकी जो एरर है ना, अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको स्टॉप कर देगा, आगे जाने नहीं देगा। इसकी सिवियरिटी सबसे हाई लेवल की, यानी सबसे स्ट्रांग लेवल का एरर है। ये एरर आया तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। 3 टाइप के होते हैं। दूसरा जो होता है वार्निंग, ये वार्निंग का लोगो देखो कि येलो कलर में होता है। अगर ये वाला एरर आएगा तो इस बात का मतलब ये है कि
आपको जो वार्निंग देगा और आपसे पूछेगा कि जो एंट्री दे रहे हो ये एंट्री गलत है, लेकिन कहो तो इसे एक्सेप्ट कर लो, तो आप कहोगे हाँ हाँ कर लो एक्सेप्ट, तो ये कर लेगा। तो देखो पहले स्टॉप था, मैंने बदल के वार्निंग कर दिया। बाय डिफॉल्ट स्टॉप ही होता है अपने आप से, अदब से नहीं छेड़ोगे तो मैंने वार्निंग कर दिया क्लिक होके। अब देखो मैं इसे अगर मैं टोक्यो लिख दूँ मैं, तो जैसे मैं एंटर मार के आगे बढ़ूंगा क्योंकि टोक्यो तो है नहीं इस लिस्ट में, तो देखो ये पूछ रहा है मेरे से, ये एरर अलर्ट फिर से शो कर दिया, मेरे से पूछ रहा कंटिन्यू कर लूँ, तो नो करोगे तो नहीं करेगा, कंटिन्यू नहीं करेगा, फिर से सही करवाएगा। यस करोगे तो ये टोक्यो के एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसने देखो वार्निंग दिया था मुझे। यस सर। अगर आप ध्यान से देखो, मैं माइक लिख के एंटर मारूं तो देखो ये येलो कलर वाला आया ना, यही वाला मैं बोल रहा था कि ये लोगो था। अब इसे नो कहूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा इसे एक्सेप्ट, फिर से मुझे सही करने के लिए बोल रहा है ये, तो सही करना पड़ेगा। कैंसिल कर दोगे तो उसमें की जो एंट्री है वो उड़ा देगा, नो करोगे तो फिर से एडिट करने के लिए एक ऑप्शन देगा। इसी में जैसे अपने डेटा वैलिडेशन बनाए हो, ये वाला जो टैब है इनपुट मैसेज, तो ये वाला तो होता है जब एरर आएगा तब शो करता है। ये जब माउस लेके जाओगे उस पर ना, तभी ये आपको हिंट के तौर पे दिखाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइटल में मैं कुछ लिख देता हूँ, मैं राइट स्टेट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडियन स्टेट। तो देखो ये वाला जो होता है टैब चमकने पे आता है, एरर आने पे आता है, और ये वाला आता है इस पे माउस लेके जाओगे तब ये। तो देखो जब मैं माउस इस पे ला के रखूँगा लिखने के लिए, तो देखो टाइटल में आ रहा है राइट स्टेट, और जो मैं बॉडी में लिखा था इंडियन स्टेट वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये माउस लाते ही आपको एक हिंट दिखाता है, जैसे माउस लेके आते हैं इसके ऊपर तो ये आपको हिंट में दिखा रहा है ना कुछ लिख के मेन्यू बार पे, ऐसे ही ये यहाँ पे भी आता है। इसी में जो लास्ट वाला है, जितने दूर पे लगाना होगा ये अप्लाई, मतलब कि वैलिडेशन, उतने रेंज को आप सेलेक्ट करोगे। तो इतने रेंज को मैंने सेलेक्ट किया। लास्ट वाला जो है ये वाला मैं हटा देता हूँ, मैं इसकी ज़रूरत नहीं मुझे। अनचेक करते ये हट जाएगा, नहीं काम करेगा। चेक करोगे तो ये आ जाएगा, क्लियर करोगे तो ये डिलीट होके चला जाएगा। तो अनचेक रखो, ज़रूरत पड़ेगी तो ये डिलीट नहीं रहेगा, तो फिर से चेक करोगे तो चालू हो जाएगा। ये एक लास्ट वाला है इन्फॉर्मेशन, तो आपको बताएगा कि ये एंट्री गलत है, बट आप फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा गलत एंट्री को भी। तो ये सबसे लो लेवल की सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन का, खाली आपको बता के लेकिन एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे देखो इसमें मैं अगर कोई भी ले लूँ, मैं यहाँ पे ले लूँ, जैसे सपोज मान लो मैं ले लेता हूँ, मैं द्वारका ले लेता हूँ मैं, तो देखो द्वारका लिखा है, तो देखो ये बता नहीं रहा कि ये गलत है, बस खाली ये बोल रहा है कि जो अपने मैसेज लिखा था वो मैसेज दे रहा है। ओके करते इसने एक्सेप्ट कर लिया द्वारका को भी। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशंस को यूज कर रहे हो, ठीक है। देखो ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर डेटा वैलिडेशंस का। अब सपोज मान लो मेरे पास कोई डेटा है ऑलरेडी, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई रूल लगे, तो कहीं पे भी, जैसे मान लो ये मेरी एक्सेल है और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो जेंडर का कॉलम हो, कोई भी कॉलम होगा, तो मैं यहाँ पे रूल्स जो वहाँ पे बनाए वही रूल मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँ। मैं जेंडर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और देखो यहाँ से मैं इस जेंडर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जितना मर्जी चाहे उतना कॉपी करो, या एक ही सेल कॉपी करो तो भी जरूरत पड़ने पे काम चल जाएगा। और कितने दिन में मैं पेस्ट कर दूँ, तो देखो मैं स्पेशल पेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने बोला कि वहाँ का ना वैलिडेशन रूल है वो लेके आ जाओ, तो देखो वैलिडेशन रूल पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ का जो वैलिडेशन रूल है यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो वहाँ पे एम और एफ यूज कर रहा था मैं, तो देखो वो एम या एफ वो वाली रूल आई है यहाँ पे खाली, तो इसमें वो रूल देखो काम करने लगा, फिर से आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके ओके, तो ये है डेटा वैलिडेशन का कॉपी पेस्ट, ठीक है। क्लियर ना? जी सर। ठीक है। मतलब हमारे पास वो ड्रॉप डाउन आ जाएंगे कि हमें फिर डेटा लिखने की और दोबारा प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। देखो ये ड्रॉप डाउन ना स्नेहा आपको खाली लिस्ट में मिलता है। ओके। लिस्ट लोगे तो अब जैसे देखो एज है, एज में
रूल लगा जरूर है लेकिन है ना, लेकिन वो ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। जैसे इसमें देखो मैं लिखूँ -15 साल, ओके। तो ये देखो रूल तो यहाँ पे भी चल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे बिटवीन वाला था ना, जी। ये वाला था देखो, ये डेसिमल वाला है और वो ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले के साथ आता है। तुमने डेसिमल लिया था कि किसी की एज ये 40 साल और 50 साल के बीच में ही होगी, वही लोग। आप नंबर हाथ से भी लिख सकते थे, ठीक है। जी सर। और देखो जो ड्रॉप डाउन आता है ना, इस ड्रॉप डाउन को यहाँ पे आता है ड्रॉप डाउन, ये जो लिखा है ना इन सेल ड्रॉप डाउन, इसे चेक रखोगे तभी आएगा, इसे अनचेक कर दोगे तो नहीं आएगा। लिस्ट के साथ ही आता है ड्रॉप डाउन, लेकिन आप इसे अनचेक कर दोगे तो काम करेगा, लेकिन वो कोने वाला ड्रॉप डाउन चला गया। ओके। तो अब आपको लिखना ही पड़ेगा, ड्रॉप डाउन का हिंट गया आपके हाथ से। ड्रॉप डाउन लेना है तो उसे जाके वापस से चेक करोगे, जितने दूर में लगाना है लगा लो, अल्टर डीएल करना और इसे जाके चेक कर दो तो ड्रॉप डाउन बनने लगेगा आपका। ठीक है। देखो आपने कमेंट्स ऐड करना देख लिया है ना। जी सर। अब आपके लिए है फील इफेक्ट। देखो फील इफेक्ट क्या होता है, देखिए ये आपका फील इफेक्ट है। अब फील इफेक्ट में क्या होता है स्नेहा, कि अब जैसे देखो मुझे इसमें से फर्स्ट नाम लेना है स्टेट का खाली, तो आप लिखोगे आंध्रा और इसमें लिखोगे अरुणाचल। तो देखो ARU लिखते हल्का सा डिम सा कुछ दिख रहा ना, हिमाचल तमिलनाडु उत्तर दिख रहा है ना। यस सर। तो पहला लिखा अपने, दूसरा लिखते ही ना अब वो आपके पैटर्न से समझने की कोशिश करता है कि आप क्या करने जा रही हो। ठीक है। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे जो दिखा रहा है टेम्पलेट में ये सही दिखा रहा है, तो आप एंटर मार दोगे तो ये हर एक स्टेट का पहला नाम उठा के दे देगा आपको। ठीक तो है। मैं एंटर मारूंगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो देखो सही से दे दिया ना। एंड सिमिलरली अगर आपको लास्ट नेम चाहिए होता है तो इसमें से आपको मिलेगा प्रदेश। अगर मैं कहता हूँ ना दूसरे वाले नाम का 3 कैरेक्टर्स आपको चाहिए, 4 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो आपने इसमें PRA लिखा, इसमें भी PRA लिखा आपने और इसमें भी PRA लिखा आपने, या देखो 2 लिखा है आपने तो 2 में वो समझ जाएगा, नहीं समझाना तो उतना रेंज सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दो। तो देखो ई प्रेस कर दिया आपने। देखो इसकी गारंटी नहीं कि ये हमेशा काम करेगा। देखो ये तमिलनाडु पे नहीं कर पाया, इसे समझ नहीं आया, ठीक है। ठीक है। अगर मैं कहूँ दूसरे वाले का फर्स्ट नेम छापो या पहले वाले का फर्स्ट नेम छापो, एक स्पेस दो और दूसरे वाले का फर्स्ट नेम छापो, तो देखो अब जैसे आपने 2 एग्जांपल्स दिया आपने, अब 2 एग्जांपल्स के बाद इसी बातें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगी तो आप खुद से लिखोगे। तो कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया मैंने, इसका शॉर्टकट होता है, तो ठीक ये है। यहाँ पे लिख के दे दिया सही सही। देखो ये जो है ये यहाँ पे मिलता है आपको, फिल में जाइएगा, यहाँ पे आपको है ना फ्लैश फिल, इसी को फ्लैश फिल भी बोलते हो आप। ठीक है। लाइक जैसे देखो मैं चाहता हूँ 2 कैरेक्टर फर्स्ट नेम का है और 3 कैरेक्टर लास्ट वाले नाम का है। तो फ्लैश फिल में अपने यहाँ से भी जाओ, वहीं करोगे, कहाँ चला गया फ्लैश फिल, अच्छा ये है फ्लैश फिल, तो बाकी में सब में लिख देगा। देखो पहले वाले का 2 नाम, अब तमिलनाडु में इसे समझ नहीं आया, ये नहीं लिख पाया भाई। अच्छा हिमाचल में भी गलत ही लिखा है इसने,
देखो आपके लिए एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, कि जैसे देखो यही चीज़ें आपको राइट में लिखना है ना। तो एक तो तरीका है कि इसे कॉपी करोगे और इसके राइट में ले जाके आप इसे पेस्ट करोगे। ओके। दूसरा तरीका है राइट में लिख रहे हो ना, तो कंट्रोल के साथ आप आर प्रेस कर दो, अपने आप ही ये वाली वैल्यू राइट वाले में भी छप जाएगी। उतना एरिया सेलेक्ट करो और कंट्रोल आर कर दो, तो ये वाली वैल्यू राइट साइड में छप जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। अब अगर ये वाली वैल्यू कुछ ऐसे करके वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू आपको नीचे छपना है। अल्टर ई एस करके ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं, तो देखो मैंने ट्रांसपोज किया है। अगर ये वैल्यू नीचे मुझे छापना है, नीचे वाले में, अब देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ ना तो खाली उत्तर प्रदेश छपेगा बस, सारा नहीं छपेगा। जो ऊपर इसके रहेगा जस्ट वहीं छपेगा। तो सिमिलरली देखो मुझे ऊपर वाली चीज़ें यहाँ पे छापनी है, तो मैंने कंट्रोल डी करूँगा, तो कंट्रोल डी का मतलब डाउन, ऊपर वाली चीज़ें नीचे डुप्लीकेट हो गई डाउन साइड में। अगर ये बहुत बार मुझे छापनी होगी तो मैं कंट्रोल डी करूँगा और ऐसे करके, ऐसे किया आपने बहुत सारा सेलेक्ट और कंट्रोल डी कर दोगे तो अब ये सारी चीज़ें सब जगह सेलेक्ट होके छप जाएंगी। ठीक है। अब अगर लेफ्ट में छापना होगा स्नेहा तो कंट्रोल एल। नहीं, कंट्रोल एल ये काम नहीं करता है। अब कंट्रोल एल से टेबल बन जाएगा उल्टा। कंट्रोल आर और कंट्रोल और डी ही होता है। ठीक है। देखो लेफ्ट में छापना है आपको, तो आप यहाँ पे आओगे, फील में आओगे, जे डाउन और राइट का तो मैंने बता दिया आपके पास होता है। अब लेफ्ट में छापना है तो लेफ्ट पे क्लिक करोगे ऐसे, तो लेफ्ट में जाके छपेगा। इसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट की नहीं है? नहीं, इसका शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। अब देखो ऊपर से नीचे तो मैंने देखो छापना आपको बताया है कि ऊपर की चीज़ें कोई लिखी है, इसे ऐसे करोगे तो छप जाएगी। कंट्रोल डी करोगे सेलेक्ट करके तो ऊपर वाली चीज़ें नीचे छप गई है ना। अब यही नीचे चीज़ें कोई लिखी है, नीचे की चीज़ें अगर आपको ऊपर लेके आनी है तो अब आप ऐसा नहीं छाप पाओगे। कंट्रोल यू करोगे तो ये काम नहीं करेगा। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है उल्टा। ठीक है। तो अब ये चीज़ें नीचे के ऊपर लेके जानी है ना, तो अब देखो जिस लास्ट वाले सेल में हो आपने, है ना, सेलेक्ट करना, ध्यान से देखना, लास्ट वाले सेल पे है, ऐसे करके फॉर्मूला बार में देखो 1256 है जो व्हाइट कलर है, ये पहला सेल होना चाहिए। इस पर क्लिक करोगे और कंट्रोल के साथ आप एंटर प्रेस करोगे आप, तो नीचे वाली चीज़ें ऊपर चली जाएगी। ठीक है। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, मैं ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है तो देखो व्हाइट वाला कलर ऊपर है ना जी। ये नहीं काम करेगा आपके लिए, नीचे से ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ध्यान दीजिए, मैं नीचे से ऊपर माउस रख के सेलेक्ट करूँ, जैसे इसे मैंने सेलेक्ट किया नीचे से ऊपर, तो ये व्हाइट वाला नीचे है, पहला सेल है नीचे से। इसे अब F2 करो या इसमें माउस क्लिक करो फॉर्मूला बार में, अब कंट्रोल के साथ एंटर मारो तो नीचे वाली चीज़ें ऊपर छप जाएंगी। ठीक है सर। अगला जो है ये सीरीज है। सीरीज क्या काम करता है, इसमें आपके लिए एक सीरीज जनरेट करेगा। जैसे मान लो आपको एक सीरियल नंबर जनरेट करनी है, 101, 102, 103 या 10 का टेबल ही जनरेट करना है, तो आप लिखोगे 10 लिखोगे, 20 लिखोगे, 30 लिखोगे और 2 लिखोगे। 2 लिखने के बाद ऐसे सेलेक्ट करना और माउस से ऐसे ड्रैग कर देना, तो ये बाकी को 2-3 एग्जांपल देख के समझ जाएगा कि ये इस तरीके से आप जनरेट करना चाहोगे। तो हमने देखो 10, 20, 30 लिखा तो ये समझ गया कि 10-10 का इंक्रीमेंट करना है और ये 100 तक दे रहा है आपको। 1, 2 लिखोगे, 1, 2, 3 लिखोगे तो ये समझ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके जो भी नंबर लिखोगे समझ जाएगा कि किस तरीके से आप चाहते हो। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर आपने लिखा, जैसे आपने लिखा मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, तो 2 लिखा है मैंने, देखो 2 ही लिखा मैंने, और इसे मैं ड्रैग करूंगा
ऐसे सेलेक्ट करके कोने से ड्रैग करना है। तो देखो हम्म, ये समझ गए ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, एक और ड्रैग कर दो, संडे और ड्रैग कर दूंगा तो वापस से फिर से मंडे आ जाएगा ना। ठीक है। ठीक है। तो मतलब हमें कोई भी सीरीज बनाने के लिए हम एक दो लिखेंगे जैसे 10 20 30, और उसके बाद बस वो उधर से राइट के कॉर्नर से ड्रैग करके वो अगर वो बताएगा तो वो फिर वो खुद ही कर देगा, लाइक 40 50 आगे पूरा। हाँ, जैसे देखो आप एग्जांपल के तौर पे आप बना रहे हो यस 1, या पूरा नाम लिखो, स्टूडेंट लिखो, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 है, स्टूडेंट 5। तो हमने 2 3 लिखा है, तो ये समझ जाएगा कि किस वे में अगला वाला आएगा। अगर जो पहला वाला मान लो 5 होता, जो 7 होता, तो ये 9 होता, तो समझ जाता है 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये अब एक एक का इंक्रीमेंट है, तो देखो बाकी को भी अच्छे से इंक्रीमेंट कर दिया। इट मीन्स ठीक कि है। ऐसा जरूरी नहीं कि खाली नंबर्स के साथ ही काम करेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो समझने वाली बात होगी लॉजिकली उसे समझ आएगी, करेगा आपके लिए वर्क। ठीक है सर। ठीक है। नाउ आप रोस्टर बना रही हो अटेंडेंस के लिए स्नेहा, ठीक तो है। रोस्टर में आपको डेट बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखो जैसे मैं कहूँ आपके लिए, आज की तारीख है स्नेहा 11 अक्टूबर है, ठीक है। अब ये कह दिया आपने भाई ये 12 अक्टूबर होगा, तो 2 डेट दिया आपने, और ऐसे धड़ धड़ करके आपने पूरा बना दिया भाई। अब देखो 31 अक्टूबर के बाद 32 नहीं हुआ, इतना स्मार्ट है, समझ में आ गई कि 11वां महीना नवंबर चलेगा, है ना। हाँ जी सर। तो ये डेट को समझता है कि कौन से महीने में कितना डेट होता है। अगर ये सितंबर का महीना होता है तो 30 के बाद ही 1 अक्टूबर शुरू कर देता है। जी सर। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान से देखो, रोस्टर बना रहे हो आपने, एक बार अपना कैलेंडर देख लो आप। देखो आपके कैलेंडर में ये भी डेट छप गया, 14 15 भी छप गया, भाई छुट्टी के दिन कौन आएगा ऑफिस। अब रोस्टर तो बना दिया आपने 14 15 का, सैटरडे संडे का, इसे डिलीट भी करोगे आप, है ना। हाँ। तो इसे आप एक बार डिलीट करोगे, ऐसे जितनी जगह होगा गलत गलत हर जगह डिलीट करनी पड़ जाएगी आपको। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाएगा। तो 21 जी। 22 कहाँ गए भाई, 21 22 ये सैटरडे संडे। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, तो आपके पास एक बना बनाया और भी ऑप्शन है, ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पे पहली डेट आप सीड कर दो, यानी फिलअप कर दो, बाकी की वो चीज़ें आप उससे करवाओ, उसको बोलो। तो देखो यहाँ पे जाइएगा, फील पर जाइएगा, फील में जाने के बाद जो है सीरीज, सीरीज ही बता रहा हूँ मैं कि सीरीज में जनरेट हो रही चीज़ें। तो देखो आपको ये चीज़ें बतानी है कि सीरीज कहाँ जनरेट करानी है। सीरीज ठीक आपको है। कॉलम में जनरेट करानी है या रो में। तो मुझे ठीक मूव है। करना है कॉलम में, है ना। हाँ जी। तो अब कॉलम ले लो, कितना कितना दिन मूव करना है, एक एक दिन बढ़ाना है ना। तो आप कहोगे स्टेप वैल्यू में एक एक दिन की बढ़ोतरी करे, है ना, इंक्रीमेंट करे। तो आपको डेट लेना है और आप यहाँ से कह दोगे कि वीक डे ले लेना मेरे लिए। वीक डे इक्वल्स ठीक टू है। वर्किंग डे, संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे संडे एक्सक्लूड करो आप, ठीक है। और यहाँ पे आप बता दो कि मुझे कहाँ जाके रुक जाना है। तो आप कहोगे कि मुझे 31 अक्टूबर को जाके रुक जाना है। तो हमने लिख दिया 10 31 2023, ठीक है। तो देखो ये ठीक है। बढ़ेगा 10 31 2023 पे ये रुक जाएगा। आपको 2 2 दिन का बढ़ाना होगा, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, तो सीधे 11 अक्टूबर के बाद सीधे 13 अक्टूबर छपेगा अगले सेल में। तो मैं एक एक ही रख रहा हूँ मैं। तो क्लिक ओके। देखो इसमें सैटरडे संडे नहीं आया, मस्त एकदम गायब होगा ना। 14 15 तारीख सीधे 16 तारीख आया। और हम्म। यहाँ पे देखोगे आप 21 22 गायब होकर सीधे 23 तारीख आया है। जी। और 31 अक्टूबर पे रुक भी गया, ठीक है। ठीक है। तो ये सीरीज फ्लैश फिल इन सब का यूज आपको समझ में आ गया होगा आई होप। जी सर। ठीक है। अगला देखो इसमें एक लिखा है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई क्या है, जस्टिफाई कुछ नहीं है, जैसे इसमें आपने लिखा है राजपूत लिखते हो ना आप लोग। जी सर। ठीक है। देखो अब स्नेहा राजपूत आपने लिखा, आप चाहते हो कि ये दोनों एक में हो जाए, एक सेल में चले जाए। ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे जा रहे हो, फ्लैश फिल में जाइए, अब जस्टिफाई करिए। अब देखो जस्टिफाई करने पे ये हुआ नहीं, ठीक है। इसका ना होने का रीजन ये है कि स्नेहा या राजपूत वाले में जगह ही नहीं है दूसरे वाले को आने के लिए। इसे अच्छा। थोड़ा सा बड़ा करके करूँ तो अब देखो वो आ जाएगा। ओके।
देखो आ गया ना। जी सर। ठीक है, इसकी विड्थ बढ़ाते ही वो चला आया। अब ये दोनों अलग अलग थे, अब एक में आ चुके हैं। ठीक है, जी। तो बहुत सारे लिखे होंगे, उन सबको एक में करना होगा, तो आप कहोगे जस्टिफाई, जस्टिफाई से ठीक है। चलाएगा उसके अंदर। ठीक है। कल पूछूंगा मैं ये चीज़ें। जी सर। ठीक है, बहुत आराम से ये सब होगा। तो अगला है रैपिंग टेक्स्ट विद इन सेल। देखो इस टेक्स्ट फाइल को अगर आप ध्यान से देखोगे, हम्म। इस टेक्स्ट फाइल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जैसे देखो इसकी साइज छोटा करता हूँ मैं, तो देखो ये उसी के अकॉर्डिंगली अपनी साइज एडजस्ट कर रहा है ना, अगली यस लाइन सर। में चला जा रहा है। देखो तो जैसे जैसे छोटा करता जाऊंगा वो अपनी अलग अलग लाइन। ये अभी क्या लग रहा है कि ये दो लाइन में है, ये दो लाइन में है नहीं, ये आपको खाली दिखता है दो लाइन में है। हाँ। अगर मैं इसे कॉपी करके कहीं पेस्ट करूंगा ना, तो ये दो लाइन में नहीं छपेगा, ये छपेगा आपके एक ही लाइन सिंगल लाइन में। में। हाँ, वो आपको दिखाने के लिए दो लाइन में जा रहा है। वो देखो यहाँ पे छापू तो एक ही लाइन में छप रहा है ये। जी सर। तो वही जो आकार ले रहा है ना, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है फॉर्मेट में। आपको ये जब लिखा ना वर्ड रैप, इसकी वजह से कर रहा है। ओके। इसे अगर मैं बंद कर दूं तो ये उसी लाइन में रुका रहेगा, भले छुप जाए वो, लेकिन मुड़ेगा नहीं है वो। ओके। ओके। ठीक है, तो सेम यहीं पे वो चीजें हैं। जैसे मान लो आपका यहाँ पे एड्रेस लिख दिया जाए, और यहाँ पे सपोज मान लिया जाए कि कोर्स का नाम लिख दिया जाए MIS, तो देखो वो चीज़ें छुप गई ना, वो चीज़ें पढ़ी नहीं जा पा रही है। तो ये रैप टेक्स्ट करके है, इसे क्लिक करोगे तो वो देखो, इस पे देखो मैं माउस लेकर जाऊँ तो एक फोटो चमक रहा है, लिखा है ना जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो छुप गया है, लेकिन जैसे ही ओके। वर्ड टाइप कर रहा है तो एक्सेल उसके नीचे आके दूसरी वाली लाइन में दिख रहा है ना। यस सर। हाँ, तो वही हाल इसमें भी होगा, क्लिक करते देखो वो इस लाइन में आ गया। लेकिन ये देखो अभी मैं कह रहा हूँ कि ये अलग लाइन में नहीं, आपको दिखाने के लिए है। हमेशा अपनी वैल्यू को रीड करने के लिए फॉर्मूला बार में देखो, ये अलग लाइन में है, फॉर्मूला बार में नहीं है ना। ठीक है, अगर फॉर्मूला बार में अलग लाइन में नहीं है तो नहीं है अलग लाइन। इसे कॉपी करके कहीं पेस्ट करोगे तो ये एक ही लाइन में फिर से छपेगा। ठीक है। एंड देखो अगर आपको इंटेंशनली इसमें सच में लाइन ही ब्रेक करनी है, तो आप सोचोगे कि इसमें जाके मैं एंटर मारूं तो लाइन ब्रेक हो जाएगा ना, तो लाइन ऐसे ब्रेक नहीं होगा। आपको अगर लाइन ब्रेक करनी है तो ध्यान से सुनना मेरी बातें, अल्टर दबा के रखोगे और एंटर हिट करोगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। देखो लाइन ब्रेक हो गया, दो बार दब गया तो दो बार लाइन ब्रेक हो गई। अब इसे कहीं कॉपी करोगे तो ये सच में लाइन ब्रेक है, दो लाइन की बात है। कहीं पेस्ट करके देख लो आप, ये आपको यहाँ पे अलग अलग लाइन में छपी हुई मिलेगी। तो ये आपका वर्ड रैप है। वापस से करोगे ये एक ही लाइन में चला आया। अब देखो एक ही लाइन में जब ये आया है तो देखो इसके बाद अभी यहाँ पे ये दो लाइन में है चीज़ें, ये एक्चुअल में ये दो लाइन में है क्योंकि हमने यहाँ पे अल्टर के साथ एंटर मारा है, तो ये दो लाइन बन गई है। जी। ठीक है, चलो हमने इतना कवर किया। जी सर। आगे बढ़ूँ या कल करोगे आप फिर? नहीं सर, इतना ही लगता है अभी के लिए। चलो ठीक है, कल डेटा फॉर्मेटिंग सबको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बाकी कोई कंसर्न हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर लिया करना, या तो ठीक है और सर। भी ग्रुप्स बने हैं उसमें कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा, बट छोटी चीज़ों के लिए ना स्टार्ट मत किया करो आप। अभी तो सर मेरे पास सिर्फ यही ग्रुप है जो अभी ये बनाना, सिर्फ अभी तो यही ग्रुप है। अच्छा चलो ऐड कर देंगे सर एक दो दिन में। फिर भी उसी ग्रुप में भी डाल दो, अगर मेरी अवेलेबिलिटी रहेगी तो बता दिया करूंगा मैं। हाँ, अभी ऐसी कोई मेजर क्वेरी आ नहीं रही थी तो मैंने पूछा नहीं, बस यही दो थे, मेरे को लगा आप नेक्स्ट क्लास में बता ही दोगे, और मैंने वैसे भी रात में पढ़ा था तो इतना फिर मैं रात में क्या ही पूछती। नहीं मैं बहुत रात तक जगता हूँ, मतलब मैं खुद भी पढ़ता रहता हूँ। अब डाल दो, मतलब मैसेज अगर कोई अवेलेबल होगा तो बताएगा, नहीं अवेलेबल होगा तो आपको कोई डांटेगा थोड़ी ना। आप वर्किंग हो गया सर, मतलब इसके अलावा? मैं वर्किंग हूँ। ओके ओके। मैं HCL में वर्किंग हूँ, मैं एज ए डेवलपर। HCL में? मेरे अच्छी कंपनी ज्वाइनिंग हो 16 अक्टूबर से है, इससे पहले मैं सैमसंग में था मैं। ओके ओके।
चलो और कुछ? सर क्लास मॉर्निंग की हो सकती है क्या, सुबह ही वो 8:30 वाली, या फिर 9 बजे के अराउंड तक जो भी है। कौन कौन सा टाइम आपके पास अवेलेबल है? मतलब अवेलेबल मेरे पास पूरा दिन है।